अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हमने तमाम चैप्टर नंबर 1 के जो लेक्चर्स हैं उसको उनका कम्बिनेशन कर दिया है, उसको इकट्ठा कर दिया है ताकि आपको डाउनलोडिंग करने में आसानी हो और आपको सीखने में आसानी हो। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो आप इसी प्लेलिस्ट में शॉर्ट वीडियोस भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि 8 से 5 मिनट और 10 मिनट्स की होंगी। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हल करने। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर और हम जा रहे हैं वर्चुअल क्लास लेने। इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास की रियाजी यानी मैथ बुक की पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज समझाने जा रहा हूं। यकीनन आप हमारे साथ क्लासेस को एंजॉय करेंगे और बेहतर समझेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। लेट्स गो। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और हम कैसे जान सकते हैं कि दी गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले दी गई इक्वेशन का जायजा लें कि इसमें दिए हुए वेरिएबल्स की मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है। अगर दी गई इक्वेशन की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इकसाम की बात करें तो इसकी 2 इकसाम हैं। अब हम इन इकसाम में फ़र्क का जायजा लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 इकसाम हैं। पहली किस्म को जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। इसमें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखा जाता है, जबकि दूसरी किस्म को प्योर फॉर्म कहा जाता है और इसमें ax² प्लस c इज इक्वल टू 0 और bx इज इक्वल टू 0 लिखा जाता है, जिसमें b की वैल्यू 0 होती है जबकि a और c की कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं जिनके मतलब अब हम जानने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से तरीके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं जिसका मकसद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना है। ये 3 तरीके दरअसल हैं: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन 3 तरीकों से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला नीचे दिया गया है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a और इसके 2 रूट्स होते हैं। सोल्व चेक दैट इक्वेशन इज प्योर और स्टैंडर्ड। अब हम पहला सवाल करने जा रहे हैं जिसमें x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7 इक्वेशन दी गई है और हमने ये प्रूव करना है कि ये प्योर है या स्टैंडर्ड। इसके लिए सबसे पहले x प्लस 7 को x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। इसके लिए x सबसे पहले x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 7 x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद जब x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x² माइनस 3x प्लस 7 जब x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 7x माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 7। इसके बाद माइनस 3x और प्लस 7x माइनस 4x हो गई और माइनस 21 प्लस 7 माइनस 14 हो गई। और अब ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ये जनरल फॉर्म के साथ मैच कर रहे हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि दी गई इक्वेशन जनरल इक्वेशन है या स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 में x ओवर x प्लस 1
प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6 दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए x इंटू एक्स प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं ताकि इसका एलसीएम लिया जा सके। x इंटू एक्स प्लस 1 के साथ दोनों साइड्स पर बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करवाएं और जो जो टर्म कट ऑफ हो उसको कट ऑफ कर दें। x प्लस 1 इंटू एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराने से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो हासिल हुई। इसको अब हम सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाया गया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। और अब हम राइट हैंड साइड वाली तमाम टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड्स पर ले जाएंगे जिससे 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x बच गया। अब हम इनको 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और अब ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि दी गई टर्म स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 तकरीबन सेम ही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी x प्लस 4 इंटू एक्स के साथ बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। इसका मकसद बेसिकली एलसीएम लेना है ताकि बटे के नीचे मौजूद टर्म्स को कट ऑफ किया जाए और बाकी टर्म्स को हल करने के बाद ये देखा जाए कि दी गई इक्वेशन प्योर है या स्टैंडर्ड। अब हम x इंटू एक्स प्लस 4 को बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। इसके बाद जो टर्म्स कट ऑफ हो रही हैं उसको कट ऑफ कर दिया गया तो हमारे पास बचा x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 4। और अब हम x को x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं जिससे एक्स स्क्वायर प्लस 3x बचा और x प्लस 4 को x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 बचा। और x इंटू एक्स प्लस 4 करवाया गया तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और 4 इंटू एक्स प्लस 4x बच गया। और अब हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x प्लस 20 यानी कि जो टर्म्स ब्रैकेट्स में थी वो माइनस की वजह से उनकी जो अलामात थी वो चेंज हो गई। माइनस प्लस हो गया और प्लस जो था वो माइनस हो गया। और अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं और जो टर्म्स कट ऑफ हो रही हैं उसको कट ऑफ कर देते हैं। जैसा कि एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट ऑफ हो गए, 3x प्लस 5x 8x और माइनस 4x और प्लस 4x ये कट ऑफ हो गई, जिसके बाद हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0 बचा। और अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड पर ले गए तो अब इस बचा एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और अब ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि इसमें b की वैल्यू 0 है और a और c की वैल्यू दी गई है। और ये तभी होता है जब ये इक्वेशन प्योर हो, तो ये हम कह सकते हैं कि दी गई इक्वेशन प्योर इक्वेशन है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर और हम जा रहे हैं वर्चुअल क्लास लेने। इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास की रियाजी यानी मैथ बुक की पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज समझाने जा रहा हूं। यकीनन आप हमारे साथ क्लासेस को एंजॉय करेंगे और बेहतर समझेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। लेट्स गो। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, जिसमें फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला शामिल हैं। अब हम इन तीनों तरीकों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि हम इन तीनों तरीकों से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये मैं आपको बताता चलूं
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आएंगे, x की दो वैल्यूज आएंगी, यानी कि दो रूट्स हासिल होंगे। अब हम जैसा सवाल पूछा जाएगा कि अगर वो कहेंगे कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तो हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, और अगर कहा जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर से तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जैसा कि अब मेंशन कर दिया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करें, तो इसलिए अब हम सिर्फ फैक्टराइजेशन के तरीके से ही सॉल्व करेंगे। अगर वो ना कहता तो हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। अब हम फैक्टराइजेशन के मुतालिक जानेंगे कि वो कैसे की जाती है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। रकम दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करने का ये तरीका है कि सबसे पहले सेम टू सेम वैसे ही रकम लिख लें और x के कोएफिशिएंट में ब्रैकेट्स ओपन ब्रैकेट्स छोड़ दें ताकि यहाँ पर कुछ लिखा जा सके। और अब कांस्टेंट को x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 20 आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 20। और अब ऐसे दो अदाद ढूंढें जिसको मल्टीप्लाई करवाने से कांस्टेंट आए यानी कि 20 आए, और प्लस या माइनस करवाने पर x का कोएफिशिएंट यानी कि 1 आए। वो हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 और 5। जब इनको मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 20 आ गया, और जब इनको माइनस किया गया तो 1 आ गया। अब 4 मल्टीप्लाई 5 को हम ब्रैकेट्स में लिख देंगे, यानी कि 5x माइनस 4x। और अब 5x और माइनस 4x ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे और x माइनस 5 ब्रैकेट्स में लिख देंगे। इसी तरह दूसरी टू टर्म में से 4 कॉमन आ रहा है और x माइनस 5 ब्रैकेट्स में लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब फिर दो टर्म्स बन गई। अब इन दोनों टर्म्स में से x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लेंगे और बाकी जो बचेगा उसे ब्रैकेट्स में लिख देंगे, यानी कि x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने दो दफ़ा टू टर्म्स का अलग-अलग कॉमन लेकर जो है वो टू अब प्रोडक्ट्स रहेंगे। और अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं, तो इसको अब अलग-अलग 0 के बराबर लिखा जा सकता है, यानी कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है और x प्लस 4 भी इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। अब हम x माइनस 5 में से माइनस 5 को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे और हम वहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू 5। इसी तरह दूसरी तरफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो अब हम प्लस 4 को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे और वहाँ पे यहाँ पे प्लस है और वहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 4। अब हम देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया गया तो दो रूट्स आए, यानी कि x की दो वैल्यूज आई, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 4। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके टू ही वैल्यूज आएंगी, तो ये ही हमारा सॉल्यूशन सेट है 5 और माइनस 4। यही हमारा आंसर है और ये हम जो है वो हाईलाइट करके लिख देते हैं कि 5 और माइनस 4 इज आवर सॉल्यूशन सेट। ये था क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 और अब हम अगला सवाल करने जा रहे हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 करने जा रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ रकम दी गई है 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। और अब हम लेफ्ट हैंड साइड वाली टू टर्म्स को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे और उनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4।
अब इनको तरतीब के साथ लिख लेते हैं। 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बिल्कुल उसी तरह x के कोएफिशिएंट को अपने ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं और ऐसे दो अल्फाज ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो कांस्टेंट और x² के कोएफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए, और जब उनको प्लस या माइनस किया जाए तो वो x के कोएफिशिएंट के बराबर है। तो वो है 34 मल्टीप्लाई बाई 2। 34 मल्टीप्लाई बाई 2 जब किया गया तो 68 के बराबर आया, और जब 34 में से 2 माइनस किया गया तो वो x का कोएफिशिएंट यानी कि 30 बन गया। अब इनको लिख दिया 17x² प्लस 32x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बिल्कुल उसी तरह पहली दो टर्म में से 17x कॉमन ले लें और x प्लस 2 ब्रैकेट्स में लिख दें। इसी तरह अगली दो टर्म में से भी -2 कॉमन ले लें और x प्लस 2 ब्रैकेट्स में लिख दें इज इक्वल टू 0। अब फिर 2 टर्म्स बन गई और अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यानी कि क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है। x प्लस 2 कॉमन ले लिया और 17x माइनस 2 ब्रैकेट्स में लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब बिल्कुल उसी तरह 2 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो अब इनको अलग-अलग 0 के बराबर लिखा जा सकता है, यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 17x माइनस 2 इज इक्वल टू अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर और हम जा रहे हैं वर्चुअल क्लास लेने। इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास की रियाजी यानी मैथ बुक की पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज समझाने जा रहा हूं। यकीनन आप हमारे साथ क्लासेस को एंजॉय करेंगे और बेहतर समझेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। लेट्स Exercise 1.1 Question number 3 Solve quadratic equation by completing square। अब उसने मेंशन कर दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें, तो अब हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के तरीके से कर सकें। अगर आप ऐसा इम्तहान में करेंगे तो उस सवाल को गलत तस्वर किया जाएगा। अब हम सीखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है और हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम इनके मतलब तफसीलन जानेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर जानने से पहले आपको दो फार्मूलों को जानना लाजम है जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में इस्तेमाल होंगे। तो आइए हम प्रैक्टिकल सवाल के साथ इसको हल करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 सॉल्व इट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। पार्ट 1 में दी गई रकम है 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले सॉल्व करने का इसका तरीका ये है कि x² का जो भी कोएफिशिएंट हो उसे देखा जाए कि अगर वो मुकम्मल
स्केयर हो तो ठीक, वरना उसे डिवाइड करना पड़ेगा उस इक्वेशन को उस नंबर के साथ, अगर वो कंप्लीट स्केयर नहीं बन रहा। तो इसलिए हम इस पूरी इक्वेशन को 7 के साथ डिवाइड करने जा रहे हैं। तो हमने इसको 7 से डिवाइड कर दिया। अब 7 के साथ कट गया और बाकी जो टर्म्स थी वो वैसी की वैसी रही। अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x/7 इज इक्वल टू 1/7। यहाँ 1/7 2x के बटे में मौजूद 7 को उसने कैंसिल आउट कर दिया। अब हम जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं दो फार्मूले, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमने इस फार्मूले को कंप्लीट करना है। इसमें a और b तो दिए गए हैं, लेकिन b के रकम नहीं दी गई, 2ab दिया गया है। अब हम इसको कुछ यूँ लिखेंगे कि a की स्पेस ब्रैकेट्स में छोड़कर स्केल ले लें, प्लस b की ब्रैकेट में स्पेस छोड़कर स्केल ले लें, प्लस 2 इंटू a की स्पेस छोड़ दें और फिर b की स्पेस छोड़ दें। इस तरह इज इक्वल टू 1/7 प्लस, क्योंकि b हमने वैसे लिया है तो इसलिए b की यहाँ पर भी हमको स्पेस छोड़नी पड़ेगी प्लस में। तो अब यहाँ जो है वो टर्म्स हैं वो लिख दें, यानी कि a एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह 1/7 आएगा। वो कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/7। 1/7 इस तरह आया कि 2 इंटू एक्स तो आ गया, 1/7 होगा तो ही 2x/7 होगा, इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर। अब हम इसको फार्मूले के ज़रिए ये लिख सकते हैं कि x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, यानी का a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/49, यानी का 7 का स्केल लिया तो 49 आया। इस तरह अब हम इसका अब एलसीएम लेंगे। अब x प्लस 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 1/49, यानी कि हमने अब एलसीएम लिया है। अब 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, और अब हम इसका अंडर रूट लेने जा रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर ऊपर अंडर रूट इज इक्वल टू 8/49 अंडर रूट। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर अंडर रूट कट ऑफ हो जाएगा और राइट हैंड साइड पर अंडर रूट ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा और नीचे भी अप्लाई हो जाएगा, 8 पर भी अप्लाई होगा और 49 पर भी अप्लाई होगा। अब हम 8 को 2 स्क्वायर अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, यानी का 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, इसलिए हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस तरह 2 का स्क्वायर भी कट ऑफ हो गया, 2 इंटू अंडर रूट 2 आ गया, और इसी तरह 7 का स्क्वायर भी अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब आ गया x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2/7। अब हमने 1/7 को राइट हैंड साइड पर ले गए तो इसका साइन चेंज हो गया, यानी कि प्लस था तो माइनस हो गया। अब हम इसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट एलसीएम लिया हमने, तो ये जो भी टर्म आई है यही हमारा सोल्यूशन सेट है, यानी कि इससे आगे अब हम इसको हल नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर है। इसी तरह ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का मुकम्मल तरीका था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 करने जा रहे हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसके लिए जो टर्म है वो अब अल्फ़ाबेटिकल है, ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी देखा जा सकता है कि a किसी नंबर का भी स्क्वायर रूट नहीं बन रहा, a कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है। इसके लिए हम a से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई a। इस तरह
ए एक्स स्क्वायर ओवर ए के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी टर्म्स वैसे ही आ जाएंगी और माइनस ए ओवर ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे किया, 0 ओवर ए 0 हो गया और ए ओवर ए कैंसिल आउट होने से -1 बचा जो उधर जाकर +1 हो गया। बिल्कुल इसी तरह अब हमने पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी ए की स्पेस छोड़कर स्केल ले लिया प्लस बी की स्पेस छोड़कर स्केल ले लिया प्लस 2 इंटू ए की स्पेस छोड़ दी और फिर बी की स्पेस छोड़ दी इज इक्वल टू 1 प्लस बी की स्पेस छोड़कर स्केल ले लिया। अब इसमें ए की जगह x आ जाएगा क्योंकि ऊपर x स्क्वायर था, x ब्रैकेट्स में आ गया और स्क्वायर ऊपर आ गया, प्लस b की जगह 2 ओवर a आएगा क्योंकि तीसरी टर्म देखा जाए 2 इंटू एक्स इंटू 2 ओवर a हो तो ही 4x ओवर a होगा, इसलिए हम 2 ओवर a लिख देंगे। अब ये फार्मूला कंप्लीट किया, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। a x था और b 2 ओवर a था, x प्लस 2 ओवर a का होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 1 प्लस 4 ओवर a स्क्वायर। अब हम राइट हैंड साइड पर एलसीएम ले लेंगे a स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम इकबाल और अब हम जा रहे हैं 10th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के सवालात करने। वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं।
एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 सोल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हल करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। इसके लिए हमारे पास a, b और c की वैल्यू होना लाजम है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। सबसे पहले हम इसकी तरतीब लगाते हैं। राइट हैंड पर मौजूद 4 अंडर रूट 3 को लेफ्ट हैंड साइड पर जब लेकर जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। इसके साथ हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a के इक्वल है, एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो b के इक्वल है और बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है माइनस 4 अंडर रूट 3 वो c के इक्वल है। अब हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यूज मौजूद हैं, तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं जो कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हम a, b और c की वैल्यूज का अंदराज कर देते हैं, जिसमें b की वैल्यू अंडर रूट 3, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3 है। वैल्यूज पुट कर देने के बाद अब हम माइनस 4 को माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 16 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर जो है वो रूट कैंसिल आउट हो गए तो बच गया 1 माइनस 16 अंडर रूट 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 48 एंड 48 प्लस 1 इज इक्वल टू 49। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3 और x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3। माइनस 1 प्लस 7 हो गए माइनस 6 प्लस 6 सॉरी। तो अब हम 2 को 6 के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो 3 ओवर अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 को वैल्यू को ऊपर लेकर जाएंगे तो वो माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगी। 3 इंटू 3 की पावर माइनस 1 ओवर 2। अब हम 3 की पावर माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 करेंगे तो 1 में से हाफ माइनस किया तो हाफ बच गया, यानी कि x इक्वल टू 3 की पावर 1 ओवर 2। अब हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू अंडर रूट 3। दूसरी जानब x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 7 और माइनस 1 प्लस किया तो माइनस 8 हो गया। माइनस 8 को 2 से कैंसिल आउट किया तो माइनस 4 ओवर अंडर रूट 3, जो कि हमारा जवाब आ गया। इसी तरह x की दो वैल्यूज हैं तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 3 ओवर x माइनस 6 माइनस 4 ओवर x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले बटे वाले टर्म्स को खत्म करने के लिए x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया गया। अब x माइनस 6 और x माइनस 5 कैंसिल आउट हो गए तो बाकी जो टर्म्स बची उनको लिख लिया गया। अब मल्टीप्लिकेशन करवाएगी तो 3x माइनस 15 माइनस 4x प्लस 24 इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 आ गया। अब हम देख सकते हैं कि कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास जो टर्म है वो माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 बचा। अब हम इनको तरतीब से लिखेंगे, यानी कि माइनस एक्स और प्लस 9 को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो उनकी अलामात चेंज हो जाएंगी। अब हम इसको 0 को राइट हैंड साइड पर लिख लेंगे ताकि तरतीब जो है वो हो जाए और एक्स स्क्वायर मनफी 11x प्लस एक्स मनफी 10x बच गया और प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर मनफी 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इसमें से एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो हैं वो a के बराबर आ गया, x का कोएफिशिएंट b के बराबर और जो कांस्टेंट है वो c के बराबर आ गया। इस तरह a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 10, c इज इक्वल टू 21। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले और उसमें a, b और c की वैल्यूज को पुट कर देंगे, यानी कि b की जगह माइनस 10 आ गया और a इंटू सी की जगह 1 इंटू 21 आ गया। माइनस 10 का स्क्वायर पॉजिटिव
प्लस 100 आ गया और 21 इंटू 4 इज इक्वल टू -84। अब हम 10 प्लस माइनस वैसे लिखेंगे, अंडर रूट 100 में से 84 को माइनस किया तो 60 बच गया, 60 का अंडर रूट 4। अब हम देख सकते हैं कि अब हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और इसको फर्दर जो है वो सोल्व करेंगे। तो जी x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 ओवर 2 और इसी तरह x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 2। इस तरह हम देख सकते हैं 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14 ओवर 2। 14 ओवर 2 को जब डिवाइड किया गया तो 7 बचा जो कि हमारा आंसर आ गया। इसी तरह 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 ओवर 2। इसी तरह 6 ओवर 2 इज इक्वल टू 3 और 3 और 7 जो है ये दो वैल्यूज आई। यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 करने जा रहे हैं जिसमें जो है वो अल्फ़ाबेटिकल अल्फाज मौजूद हैं। अब हम इसको तरतीब लगा लेते हैं। सबसे पहले जो नेगेटिव थे उसको अब हमने प्लस करने के लिए राइट हैंड साइड पर ले गए। अब हम एल एक्स स्क्वायर मनफी 2l प्लस एम इंटू एक्स प्लस एल प्लस एम इज इक्वल टू 0 बच गया। हाँ हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट l था वो a के बराबर आ गया। इस तरह एक्स का कोएफिशिएंट 2l प्लस m था वो b के बराबर आ गया। इसी तरह जो कांस्टेंट है इनका l प्लस m थे वो c के बराबर लिख लिए। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया और उसमें a b और c की वैल्यूज जो थी वो पुट कर दी। सबसे पहले माइनस अंडर रूट में जो मौजूद है माइनस 2l प्लस m का होल स्क्वायर, अब वो माइनस को पॉजिटिव कर देगा और 2l प्लस m का होल का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह l इंटू एल मनफी 4l इंटू एल प्लस m। अब 2l प्लस m का होल स्क्वायर ये a प्लस b का होल स्क्वायर, इनका a प्लस b का होल का स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इनका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो जी जब फार्मूला अप्लाई किया तो 12 का होल स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2l इंटू m, इस तरह मल्टीप्लाई किया गया तो माइनस 4l स्क्वायर प्लस 4lm। इस तरह हम इसको फर्दर जो है वो सोल्व करेंगे और जो टर्म्स कट ऑफ होंगी उसको कट ऑफ कर दें, बाकी जो टर्म्स हैं उनको भी हल कर लें। तो इस तरह हमारे पास जो बचा 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर। अब m स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो प्लस माइनस m ओवर 2l। अब हम जो है वो 2l प्लस m प्लस माइनस m ओवर 2l को एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लेंगे। इस तरह हम इसको फर्दर जो है वो सोल्व करेंगे। 2l प्लस m ओवर 2l, 2l प्लस m 2m हो गया। इस तरह अब हम इसको फर्दर सोल्व नहीं कर सकते थे इसलिए हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 इंटू एल प्लस एम 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, l प्लस m ओवर l, ये आ गई एक x की वैल्यू। इस तरह दूसरी तरफ था x इज इक्वल टू 2l ओवर 2l, 2l ओवर 2l कैंसिल आउट हो गया था, x इज इक्वल टू 1। अब x की दो वैल्यूज आ गई जो कि हमारा मुतलका जो है वो सॉल्यूशन सेट है। तो इसी पर लेक्चर खत्म हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम इकबाल और अब हम 10th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 के सवालात हल करने जा रहे हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके पढ़े हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 हम करने जा रहे हैं जिसमें टाइप 1 के सवालात होंगे। इट्स मीन दैट होल इक्वेशन विल बी मैक्सिमम पावर 4 और सम अदर चेंज। तो आपने परेशान हरगिज़ नहीं होना क्योंकि अब हम आपको तफसील से समझाएंगे कि इस
इस तरह के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ही नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम इस इक्वेशन को इस तरीके से हल करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, यानी हम इस इक्वेशन को इस तरह तोड़ेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि ये मैथ है, लेकिन अब हम इसको आसान कर देंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम टाइप नंबर 1 को हल करने का तरीका सीखते हैं कि इसको कैसे हल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जनरल इक्वेशन लिया है, मसलन ax की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले x की कम से कम ताकत रखने वाली वैल्यू को देखें और उसको y के इक्वल लेट कर लें, यानी का इस इक्वेशन में सबसे छोटी वैल्यू x स्क्वायर है तो इसको y के इक्वल कंज्यूम कर लें, यानी y इज इक्वल टू x स्क्वायर। और इसके बाद बोथ साइड्स का स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4। अब इस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट कर दें, तो जहां x की पावर 4 होगी वहां y स्क्वायर पुट कर दें और जहां x स्क्वायर होगा वहां y पुट कर दें। इससे हमारे मुतलका इक्वेशन बन गई a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। टाइप नंबर 1 की तरह के सवाल अब हमने हल करना सीख लिए हैं कि इनको सबसे पहले y की इक्वल कंज्यूम करें x की वैल्यूज को, और उसके बाद इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील करके तीनों तरीकों से हल कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 देख सकते हैं कि ये पांचों सवाल इसी तरीके से हल होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 हल करने जा रहे हैं, जो कि हम फैक्टराइजेशन के जरिए हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x की पावर 4 मनफी 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x स्क्वायर को y के इक्वल कर लें, उसके बाद बोथ साइड्स का स्क्वायर लें जिससे y स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4 बच गया। अब इन वैल्यूज को उस इक्वेशन में पुट कर दें जिससे 2y स्क्वायर मनफी 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बचा। अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे जिससे 2y स्क्वायर मनफी खाली ब्रैकेट्स y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले कांस्टेंट और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें और एक ऐसा अदद ढूंढें जो इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए, यानी कि 2y स्क्वायर मनफी 10 प्लस 1 इंटू y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम 10 प्लस 1 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, 2y स्क्वायर मनफी 10y मनफी y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहले 2 टर्म्स में से 2y कॉमन ले लिया तो y मनफी 5 बच गया, और दूसरी 2 टर्म में से -1 कॉमन लिया तो y मनफी 5 बच गया। अब हम इन दोनों टर्म में से y मनफी 5 कॉमन ले लिया और 2y मनफी 1 बच गया, और अब हम इन दोनों को y के इक्वल लिख सकते हैं। y मनफी 5 इज इक्वल टू 0 और 2y मनफी 1 इज इक्वल टू 0। -5 को राइट हैंड साइड पर लेकर गए तो y इज इक्वल टू 5, दूसरी जानब -1 को राइट हैंड साइड पर लेकर गए तो 2y इज इक्वल टू 1 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानब जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 1/2। और अब हम y की वैल्यूज को दोबारा x में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि जैसे हमने कंज्यूम किया था y इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो अब हम y की जगह x स्क्वायर पुट कर देंगे। x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब हम इसका अंडर रूट लेंगे, x स्क्वायर का अंडर रूट और 5 का अंडर रूट। जब x स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हुए तो दूसरी जानब प्लस माइनस अंडर रूट 5 बच गया, जो कि हमारा x की वैल्यू है। और दूसरी जानब y इज इक्वल 1/2 को x स्क्वायर के इक्वल कंज्यूम किया, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। और अब हम दोनों जानब अंडर रूट लेंगे,
और अंडर रूट लेने के बाद x का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। अब हमारे पास x की 4 वैल्यूज हैं, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट 5। इस तरह x इज इक्वल टू प्लस 1/√2 और माइनस 1/√2। ये चारों वैल्यूज हमारा सोल्यूशन सेट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें 3x की पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की पावर -1। सबसे पहले इसकी तरतीब लगा लें। 3x की पावर -2 प्लस 5 8x -1 लेफ्ट हैंड साइड पर गया तो वो माइनस का हो गया, 8x की पावर -1 इज इक्वल टू 0। फिर उसी तरह कंज्यूम कर लें कि x की पावर -2 y स्क्वायर के इक्वल है, y के इक्वल है, जिससे स्केयर लेने के बाद y स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर -2 बच गया। तो इस तरह हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी, तो बन गया 3y स्क्वायर मनफी 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। उस तरह फैक्टराइजेशन की, जिससे 3y स्क्वायर मनफी इंटू 3 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 3 प्लस 5 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3y और -5y आ गया। अब हमने पहले 2 टर्म्स में से 3y कॉमन लिया तो y -1 बच गया, और अगले 2 टर्म्स में -5 कॉमन लिया तो y -1 बच गया। इसी तरह y -1 कॉमन लिया और 3y -5 बच गया इज इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स 0 के इक्वल हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब हम y -1 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे और 3y -5 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे। y -1 इज इक्वल टू 0 और 3y -5 इज इक्वल टू 0। y -1 में से -1 राइट हैंड साइड पर गया, वो माइनस का था तो इसलिए प्लस का हो गया, y इज इक्वल टू 1। दूसरी जानब -5 राइट हैंड साइड पर गया तो प्लस का हो गया, और इसी तरह 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी जानब जाकर डिवाइड हो गया, y इज इक्वल टू 5/3। अब हम इसी तरह y की वैल्यूज जो है वो x में लिख देंगे, यानी कि x की पावर -1 इज इक्वल टू 1। अब हम x की पावर -1 को जब बटे में लेकर जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, 1/x आ जाएगा इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई गई तो x इज इक्वल टू 1। दूसरी जानब भी इसी तरह करेंगे, y की जगह x की पावर -1 पुट कर देंगे और इज इक्वल टू 5/3, और x की पावर -1 है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बटे में ले जाएंगे, 1/x इज इक्वल टू 5/3। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई गई तो 5x इज इक्वल टू 3 बच गया। 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानब जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/5। अब हम देख सकते हैं कि x की 2 वैल्यूज आ गई जो कि हमारा सॉल्यूशन सेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर और अब हम वर्चुअल क्लास लेने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है, और अब हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। शुक्रिया। फॉर्म नंबर 2 में एक साथ फंक्शन दिया गया होगा प्लस b और फंक्शन दिया गया होगा इज इक्वल टू c। सबसे पहले फंक्शन यानी f ऑफ x को y के इक्वल सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे। उसके बाद y इज इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे ay प्लस b ओवर y इज इक्वल टू c। इस इक्वेशन को y के साथ
बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करवा दें, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि b ओवर y में मौजूद y कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे ए वाई स्केयर प्लस b इज इक्वल टू सी वाई बच जाएगा। इसमें राइट हैंड साइड पर मौजूद सी वाई को लेफ्ट हैंड साइड पर जब लेकर जाएंगे तो प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, यानी ए वाई स्केयर माइनस सी वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। अब हम इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करके इसे सोल्व कर लेंगे। चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम फॉर्म नंबर 2 के मुताबिक फंक्शन को y के इक्वल सपोज कर लेंगे, यानी y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 और उसको पुट कर देंगे y प्लस 3 और y इज इक्वल टू 4। बोथ साइड्स को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4y। अब 4y को जब लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर के तो वो माइनस का हो गया। उसके बाद फैक्टराइजेशन के लिए y के कोएफिशिएंट में स्पेस छोड़ दी और माइनस इंटू 3 प्लस 1 इंटू वाई, जैसे कि फैक्टराइजेशन का तरीका है। अब अगर माइनस 3y माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y कॉमन लिया तो y माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन लिया तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 3 कॉमन ले लिया तो y माइनस 1 बच गया इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों y माइनस 3 और y माइनस 1 को 0 के इक्वल जो है वो लिखेंगे। y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 3 में माइनस 3 को जब राइट हैंड साइड पर लेकर गए तो वो प्लस 3 हो गए, y इज इक्वल टू प्लस 3। अब y की वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 1, वो पुट कर दी हमने तो बन गया 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 को जब राइट हैंड साइड पर लेकर गए तो वो माइनस का हो गया, तो 2 बचा तो 2 इधर मल्टीप्लाई था उधर जाकर डिवाइड हुआ तो 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 1, दोनों साइड पर अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस 1 बच गया, जो कि x की 2 वैल्यूज़ हैं। इस तरह y इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू पुट की तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 को राइट हैंड साइड पर ले गए तो माइनस 1, 0 ओवर 2 किया तो 0 बचा, 0 का अंडर रूट भी 0 ही आएगा। अब x की वैल्यू आ गई 0। अब x की 3 वैल्यूज़ आई हैं प्लस 1 माइनस 1 और 0, जो कि हमारा सोल्यूशन सेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर और अब हम वर्चुअल क्लास लेने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है और अब हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। शुक्रिया। एक्सरसाइज है 1.3 चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 8। अब हम इसको टाइप नंबर 3 के साथ सोल्व करेंगे। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 को इस पूरी के पूरी टर्म को हम y के इक्वल सपोज कर लेंगे और जब बटे को उल्टा जाएगा यानी 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 होगा तो दूसरी जानब 1 ओवर y हो जाएगा। 1 ओवर y इज इक्वल टू 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1। इसको हमने टाइप नंबर 3 का नाम जो है वो दिया है। अब इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दिया जिससे y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू, अब हमने जो है वो 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया तो 13/6 जो है ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमने बटे को ख़त्म करने के लिए 6y के साथ होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो 6y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13y बच गया। अब जो है 13y को राइट हैंड साइड पर लेकर तो वो माइनस का हो गया। इसी तरह फैक्टराइजेशन के लिए
y के कोएफिशिएंट को के लिए हमने ब्रैकेट को जो है वो खाली छोड़ा है और उसमें हमने 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36 और 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 36 और जब इनको ऐड किया जाएगा तो वो 13 बन जाएगा। इसी के साथ हमने 9 और 4 को y के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -9y और -4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बच गया। अब हमने 9y और 4y को जब ऐड किया 6y स्क्वायर मनफी 9y से हमने 3y कॉमन ले लिया तो 2y -3 बच गया। दूसरी जानब हमने -2 कॉमन लिया तो 2y इंटू -3 बच गया। अब 2y -3 हमने कॉमन ले लिया तो 3y -2 जो है वो बच गया इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं तो हम इसको अलहदा 0 के इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि 2y -3 इज इक्वल टू 0 और 3y -2 इज इक्वल टू 0। टू वाई -3 इज इक्वल टू 0, यानी हमने पहली प्रोडक्ट की टर्म को जो है वो 0 के इक्वल जो है वो लिख लिया। उसके बाद -3 को जब राइट हैंड साइड पर लेकर गए तो वो प्लस का 3 हो गया, यानी कि 2y इज इक्वल टू 3। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानब जाकर डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3/2। जैसे कि हमने पहले सपोज कर रखा है y इज इक्वल टू 4x + 1 ओवर 4x - 1 और हमने सपोज किया था 1/y इज इक्वल टू 4x - 1 ओवर 4x + 1। अब हमारे पास मौजूद है y इज इक्वल टू 3/2। अब y की वैल्यू है 4x + 1 ओवर 4x - 1 जो कि हमने पुट कर दी। उसके बाद हमने क्रॉस जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 4x + 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4x - 1 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 2 को 4x के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो 8x + 2, इसी तरह दूसरी जानब 4x मल्टीप्लाई बाय 3 12x और -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 जो है वो बच गया। 12x - 3, अच्छा जी। अब लेफ्ट हैंड साइड में 8x + 2 को राइट हैंड साइड पर ले गए तो उनकी अलामात जो हैं वो चेंज हो गई। अब 12x - 8x किया गया तो बच गया 4x और -2 और -3 बन गए -5 और उसको हमने तरतीब के साथ जो है वो लिख लिया, यानी 4x - 5 इज इक्वल टू 0। अब -5 जो है इसको अब हम राइट हैंड साइड पर जब लेकर जाएंगे तो वो +5 में तब्दील हो जाएगा, यानी कि 4x इज इक्वल टू 5। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो दूसरी जानब जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 5/4 जो है वो बन जाएगा, जो कि हमारा x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 5/4। अब हमने एक टर्म को जो है वो हल किया है जिसका जवाब आ गया x इज इक्वल टू 5/4। अब हम दूसरी प्रोडक्ट दूसरी टर्म जो थी उसको जो है वो हम 0 के इक्वल जो है वो लिखते हैं। 3y - 2 इज इक्वल टू 0 को जब हल किया गया तो जवाब आया y इज इक्वल टू 2/3। यहाँ भी हमने y की जो वैल्यू है 4x + 1 ओवर 4x - 1 जो है वो हमने जो है वो इक्वेशन में पुट कर दी। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया गया तो 3 जो है वो 4x + 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह 2 जो है वो 4x - 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। जब 3 4x + 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12x + 3 जो है वो बच गया। इस तरह दूसरी जानब 2 को 4x के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो 8x और -1 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो -2 जो है वो आ गया। अब जो है 12x + 3 इज इक्वल टू 8x - 2 हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसको हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है तो 8x - 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर गए तो उनकी अलामात चेंज हो गई और जब इनको हल किया गया यानी 12x - 8x किया गया तो 4x बच गया और इसी तरह 3 + 2 जो है वो 5 बन गया इज इक्वल टू 0। अब 5 को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, -5 बच जाएगा। इस तरह 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानब जाकर -5 के साथ डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5/4। अब जो है ये x की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट कर ली -5/4, जबकि पहले भी हमने जो है वो 5/4 जो है x की वैल्यू मालूम कर चुके हैं। अब हमारे पास जो है वो x की 2 वैल्यूज मौजूद हैं जो कि हमारा सोल्यूशन सेट है।
5/4 और -5/4। अब हमने देख लिया कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो टाइप नंबर 3 के साथ हल हुआ है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी टाइप 3 के साथ ही हल होगा। इसमें जो है वो बटे को पूरी की पूरी बटे को यानी का जो टू टर्म डिवाइड हो रही होती हैं उसको y के इक्वल हम सपोज करके हल कर लेते हैं। अब 9वां क्वेश्चन जो है वो अब आपने खुद करना है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर और अब हम वर्चुअल क्लास लेने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है और अब हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं जिसमें x की 4 - 2x क्यूब प्लस -2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 = 0 इक्वेशन दी गई है। इसे सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दें जिससे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगी और उसके बाद y के इक्वल लेट करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने x स्क्वायर के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया जिससे x की 4/x स्क्वायर है। x स्क्वायर और x की पावर 4 यानी पावर्स पावर के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। नीचे x स्क्वायर है तो ऊपर x4 है तो x स्क्वायर बच जाएगा ऊपर और इसी तरह बाकी टर्म्स भी कैंसिल आउट हुई तो x स्क्वायर -2x -2 प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर = 0 जो है वो हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमने x स्क्वायर की टर्म्स इकट्ठी कर ली और इसी तरह x की जो टर्म्स थी वो इकट्ठी कर ली। अब हम देख सकते हैं कि x जो टर्म्स हैं उसमें से -2 कॉमन आता है तो हमने कॉमन ले लिया इंटू x - 1/x। इस तरह x - 1/x का हमने y के इक्वल लेट कर लिया और बोथ साइड्स का स्क्वायर ले लिया। अब x - 1/x जो है ये फार्मूला जो है वो हो सकता है a - b का होल स्क्वायर। इसको हमने ओपन कर लिया। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अब देख सकते हैं कि x × 1/x में से x और x कैंसिल आउट हो गए तो बचा -2 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर गए तो वो +2 हो गया। अब ये दो वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। इन दोनों की वैल्यूज को अब हम पुट कर देंगे। ये देख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह हम y स्क्वायर प्लस 2 पुट कर देंगे और जहां x - 1/x लिखा हुआ है वहां हम y पुट कर देंगे। इस तरह y स्क्वायर प्लस 2 -2y - 2 = 0 हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसे हम अब सोल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन आ गई y स्क्वायर प्लस 2 - 2y - 2 = 0। +2 और -2 आपस में कैंसिल आउट हुए और y स्क्वायर -2y से y कॉमन लिया तो y - 2 बच गया = 0। अब हम देख सकते हैं कि y को हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं और y - 2 को भी। सबसे पहले हमने y को 0 के इक्वल लिख लिया, y = 0। y की वैल्यू पुट की x + 1/x = 0 और अब हम एलसीएम लेंगे। x एलसीएम आ गया, x स्क्वायर -1 बच गया ऊपर = 0। x बटे में है और दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। -1 इधर है तो राइट हैंड साइड पर जब जाएगा तो वो +1 हो जाएगा। अब बोथ साइड्स पर अंडर रूट लिया तो x स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो गए तो x बच गया = +-1 का अंडर रूट 1 ही आता है। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज जो हैं वो आ गई। इसी तरह
अब हम y-2 को भी 0 के इक्वल लिख लेंगे और यहाँ y-2 इज इक्वल टू 0 है तो -2 है तो राइट हैंड साइड पर जाकर वो +2 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल 2 में y की वैल्यू पुट की x -1 ओवर x इज इक्वल टू 2 बच गया। अब यहाँ भी एलसीएम लिया x और ऊपर जो है वो x स्क्वायर -1 बचा इज इक्वल टू 2। x जो है वो दूसरी जानब जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन गया। इस तरह 2x को हम लेफ्ट हैंड साइड पर जब लेकर गए तो वो माइनस का हो गया, x स्क्वायर -2x -1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले a, b और c की वैल्यूज़ जो हैं वो लिखते हैं। x के का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, इसी तरह a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -1। अब जबकि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला तो वो अप्लाई करते हैं -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ a, b और c की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने पुट कर दी। पुट कर देने के बाद अब अंडर रूट में देखें -2 का स्क्वायर 4 और इसी तरह -4 इंटू 1 और -1 यानी माइनस प्लस हो गए और 4 आ गया। 4 + 4 इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 8। अब 8 को सोल्व करने के लिए हम देखेंगे कि हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2। 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरह हम 4 का जो है वो अंडर रूट ले लेंगे और 2 जो है वो बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 ± 2 अंडर रूट 2 ओवर 2। अब हम इनमें से 2 जो है वो कॉमन ले लेंगे और इसे फर्दर जो है वो सोल्व करेंगे। हमने 2 कॉमन लिया और अंदर बच गया 1 ± अंडर रूट 2 ओवर 2। 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया और x इज इक्वल टू 1 ± अंडर रूट 2 जो है वो आ गया। ये भी हमारे पास x की जो है वो 2 वैल्यूज़ आ गई। अब इसे हम फर्दर जो है वो सोल्व नहीं कर सकते तो इसी तरह हमारा ये सोल्यूशन सेट आ गया। x सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू ±1 और 1 ± अंडर रूट 2 जो कि हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम इकबाल और आज हम वर्चुअल क्लास लेने जा रहे हैं जिसमें क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 हम हल कर रहे हैं। तो आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 हल करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे हल करेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवालात को हल करने से पहले हम 2 रूल्स का मुताला कर लेते हैं जिनके ज़रिए हम 12वां, 13वां और 14वां सवाल हल करेंगे। जो कि ये रूल है जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अगर a की पावर x हो प्लस a की पावर y हो तो हम जानते हैं कि इनकी पावर्स को जमा कर दिया जाता है, यानी a की पावर x प्लस y हो जाता है। ये हम रूल पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह हम इसका उल्ट भी कर सकते हैं, यानी अगर a की पावर x प्लस y दिया गया हो तो हम हर पावर को बेस में लिख सकते हैं, यानी a की पावर x प्लस b की पावर y। यानी अगर अलहदा पावर्स दी गई हों तो उनको इकट्ठा भी किया जा सकता है और अगर एक ही बेस पर 2 पावर्स इकट्ठी हों तो उनको अलहदा करके भी लिखा जा सकता है। इसमें 2 पावर्स इकट्ठी लिखी गई होंगी तो हम इसको अलहदा करके लिखेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 1.3 का, जिसमें
हमारी टर्म दी गई है 4 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1। हम उसी रूल को अप्लाई करते हुए पावर्स को अलहदा करके लिख देते हैं, यानी 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू एक्स और इंटू 2 की पावर 1 माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1। जैसा कि हम जानते हैं कि 2 की पावर x यानी कि जिसकी पावर कम है उसे y की इक्वल हमने सपोज कर लिया। बोथ साइड्स पर हमने स्केयर लिया तो बन गया y स्केयर इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू एक्स यानी 2x। हमने इन टर्म्स को जो लेट किया है इसकी वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया, जिससे 4 मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ तो 8 हो गया। 2 की पावर 2 की x में y स्केयर पुट कर दिया। इसी तरह माइनस 9 वैसे का वैसे 2 की x की जगह y पुट कर दिया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने फैक्टराइज किया 8y स्केयर माइनस 8 प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 यानी 8 प्लस 1 करेंगे तो वो माइनस 9y हो जाएगा। अब 8 और 1 को y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब दी गई टर्म में से पहले 2 टर्म में से 8y को हमने कॉमन ले लिया और जब 8y कॉमन लिया तो बच गया y माइनस 1। इसी तरह हमने माइनस 1 कॉमन लिया तो बच गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दी गई 2 टर्म में से y माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, जिसके बाद 8y माइनस 1 जो है वो बच गया। यानी हमने अभी तक सिर्फ वही तरीक़ाकार इख्तियार किया, सिर्फ एक नया रूल अप्लाई किया है कि हमने जो पावर्स थी उसको अलहदा करके लिख दिया। अब उसी तरह सेम हम दी गई 2 प्रोडक्ट्स को दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अब हम y माइनस 1 और 8y माइनस 1 को 0 के इक्वल लिख लेते हैं। अब y माइनस 1 इंटू 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले हम y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं और माइनस 1 को उठाकर राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो वो प्लस 1 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू प्लस 1। इसी तरह दूसरी जानब हम 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं और माइनस 1 को भी राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो वो प्लस 1 हो जाएगा और 8y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानब जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 1/8। जैसा कि हमने पहले सपोज कर रखा है कि y इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो अब हम इसे रीपुट कर देते हैं, यानी y की जगह 2 की पावर x जो है वो पुट कर देते हैं, यानी 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब इसे सोल्व करने के लिए हम जानते हैं कि किसी भी टर्म का जब पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। तो अब हम 1 को लिख सकते हैं कि 2 की पावर 0। ये रूल भी हम पहले पढ़ चुके हैं, किसी भी चीज़ की जब पावर 0 ली जाए तो वो 1 के इक्वल होती है। अब बेस सेम है तो हम जानते हैं जब बेस सेम हो तो जो पावर्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, यानी x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमारी x की एक वैल्यू होगी। इस तरह दूसरी जानब भी हमने 2 की पावर x जो है वो y के इक्वल पुट कर दिया, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8 को हमने लिख दिया 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 को जब हम ऊपर लेकर गए तो वो -3 होगा, यानी पावर की साइन जो है वो चेंज हो गया। अब इसमें भी हम देख सकते हैं कि बेस सेम है तो हम पावर्स को भी इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -3। अब जो है वो x की 2 वैल्यूज़ आ गई, 0 और -3, जो कि हमारा सॉल्यूशन सेट है। जैसा कि हमने देखा कि इस सवाल में सिर्फ हमने 2 नए रूल्स जो हैं वो सीखे हैं, जो कि हैं कि सबसे पहले पावर को अलहदा करने का तरीका, और दूसरा अगर बेस सेम हो तो उसकी पावर्स भी सेम होंगी और उसे इक्वल लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम।
मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 आ गया। इसी तरह दूसरी जानब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 192 आ गया। और अब हमने देखा कि माइनस 5x और प्लस x माइनस 4x हो गया, और इसी तरह माइनस 7x और प्लस 3x भी माइनस 4x हो गया। इस तरह अब हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x इन दोनों टर्म्स में सेम है। तो अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x को y के इक्वल जो है वो लेट कर लेंगे, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और आप इसकी वैल्यू को जो है वो पुट कर देंगे, जिससे y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 192 बच जाएगा। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो अब हम इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 21y माइनस 5y प्लस 105 इज इक्वल टू 192। अब हम माइनस 21y में से माइनस 5y माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा जी, ये दोनों जो कि माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। इसी तरह 192 को भी लेफ़्ट हैंड साइड पर ले जाकर माइनस जो है वो कर देंगे। इस तरह हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसे फर्दर जो है हम सोल्व करेंगे। अब जब हमने फर्दर जो है वो सोल्व किया तो हमारे पास बच गया वाई स्क्वायर माइनस 26y प्लस 105 माइनस 192 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम 192 में से 105 माइनस करेंगे, तो इसे जो है वो सोल्व करने से बच गया माइनस 87, यानी वाई स्क्वायर माइनस 26y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज का तरीका आपको पता है कि कांस्टेंट जो है वो बनाने के लिए हम y का जो भी साथ जो कांस्टेंट होगा उसे हम इस तरह तोड़ेंगे कि जब उसे मल्टीप्लाई किया जाए तो वो कांस्टेंट बने, यानी 87 बने। तो 26 को हम इस तरीके से तोड़ेंगे, यानी 29 माइनस 3, जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो 87 बन जाएगा। यानी हम लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 29 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 87 इज इक्वल टू 0। अब इसे 29 और माइनस 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो वाई स्क्वायर माइनस 29y प्लस 3y माइनस 87 इज इक्वल टू 0 जो है वो हमारे पास बच गया। अब पहली 2 टर्म में से हमने y कॉमन ले लिया, यानी वाई स्क्वायर माइनस 29y से हमने y जो है वो कॉमन ले लिया, तो अंदर जो है वो बच गया y माइनस 29। इसी तरह आखिरी 2 टर्म में से हमने 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि 3 कॉमन आ रहा था तो हमने 3 कॉमन ले लिया। y हम इसे कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 87 के साथ y नहीं है, तो हमने 3 कॉमन लिया तो y माइनस 29 जो है वो बच गया इज इक्वल टू 0। अब फिर 2 टर्म बच गई हमारे पास, और इन दोनों में से भी y माइनस 29 कॉमन लिया जा सकता है, तो हमने y माइनस 29 कॉमन ले लिया, तो बच गया y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 टर्म बचे हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अब हम इसको अलहदा 0 के इक्वल लिख लेंगे। सबसे पहले हम y माइनस 29 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो y की हमने पहले जो वैल्यू कंज्यूम की थी, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो अब हम इसे रीपुट कर देते हैं। जब हम इसे दोबारा रीपुट करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका कोई भी ऐसा तरीकाकार नहीं है कि इसे फैक्टराइज किया जाए। तो इसके लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू साइन कर लेते हैं, यानी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू -29। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है वो हम लिख देते हैं, और उनमें जो a, b और c की वैल्यूज़ हैं वो असाइन कर देते हैं, लिख देते हैं। तो लिखने से हमारे पास जो आया है इसे अब सॉल्व करते हैं। -4 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो +4 हो गया, -4 का स्केल लिया गया तो 16, इसी तरह +1 16 बचा।
अब 116 में 16 जमा किया तो 132 बच गया, यानी 4 प्लस माइनस 132 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 है। अब 132 को हम जो है वो लिख सकते हैं फर्दर 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 33। 2 का स्क्वायर जो है और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 33 ओवर 2। अब इन 2 टर्म में से बटे के ऊपर जो 2 टर्म मौजूद हैं इनमें से 2 हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे ताकि वो नीचे वाले बटे के साथ डिवाइड हो सके। तो हमने 2 कॉमन ले लिया तो बच गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब हम देख सकते हैं कि x की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, एक 2 प्लस अंडर रूट 33 और एक 2 माइनस अंडर रूट 33। ये जो है हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हम फर्दर जो है वो सोल्व इसे करते हैं। अब y प्लस 3 को 0 के इक्वल लिखा और y की जो वैल्यू है वो रीपुट कर दी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी हम इसे x के कोएफिशिएंट को इस तरह तोड़ सकते हैं कि उसे मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 3 बने, यानी कि 3 प्लस 1 जो है हम लिख सकते हैं। अब 3 प्लस 1 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब उसी तरह सेम पहली 2 टर्म में से x कॉमन ले लेंगे, उसके बाद आखिरी 2 टर्म में से जो है वो जो भी चीज़ कॉमन आएगी वो हम ले लेंगे। तो पहले 2 टर्म में से x ही कॉमन आ रहा था, इसलिए हमने x कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया x माइनस 3। और दूसरी जानब अब हम देख सकते हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी -1 हम कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बच गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब फिर 2 टर्म बच गई, उनमें से हमने x माइनस 3 कॉमन लिया, तो x माइनस 1 जो है वो बच गया इज इक्वल टू 0। और अब हम फिर से x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं और x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 है तो उस दूसरी जानब जाकर वो प्लस 3 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू प्लस 3। और इसी तरह x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो -1 को जब राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो वो +1 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू +1। अब जो है वो x की हमारे पास यहाँ पर भी 2 वैल्यूज़ हैं जो वो आ गई 1 और 3, जबकि जो हमने पहले सॉल्व किया था उसमें भी x की 2 वैल्यूज़ आई थी, यानी हमारे पास x की 4 वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई हैं, जो कि हमारा सॉल्यूशन सेट है, यानी 1, 3 और 2 प्लस अंडर रूट 33 और 2 माइनस अंडर रूट 33, जिसको हमने इकट्ठा करके लिख दिया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। और अब हम नई एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह, एक्सरसाइज 1.4 के साथ। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम इकबाल, और आज हम वर्चुअल क्लास लेने जा रहे हैं जिसमें क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम हल करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका हम मुकम्मल तरीका जो है वो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 7x प्लस 16 अंडर रूट। सबसे पहले हम दोनों तरफ का स्केयर ले लेते हैं। जब दोनों तरफ का स्केयर लेंगे तो अंडर रूट और स्केयर कैंसिल आउट हो जाएंगे, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड पर a प्लस बी का होल स्केयर का फार्मूला हम
ओपन कर लेंगे, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यानी 2x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 2x इंटू 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16। अब हम 2x का स्क्वायर लेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 20 और साथ में आ जाएगा x और माइनस 7x और प्लस 16 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो उनके अलामात चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस 7x और माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब हम प्लस 20x से माइनस 7x जब किया तो 13x बच गया, इसी तरह 25 माइनस 16 जब किया तो प्लस 9 इज इक्वल टू 0 जो है वो बच गया। अब हम देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फैक्टराइजेशन का तरीका ये है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह हम एक्स के कोएफिशिएंट को इस तरह तोड़ते हैं कि वो 9 और 4 का जो मल्टीप्लाई है उसके बराबर आ जाए। तो हम देखते हैं कि 13 को हम 9 प्लस 4 में तोड़ सकते हैं और साथ में x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब 4 प्लस 9 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4x प्लस 9x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम 4x प्लस 9x जब करेंगे, सबसे पहले हम 4x जो है वो कॉमन ले लेते हैं पहले 2 टर्म में से, तो आ जाएगा x प्लस 1 और प्लस 9 जो जब कॉमन लिया तो x प्लस 1 जो है वो बच गया इज इक्वल टू 0। अब हमने इन दोनों टर्म में से x प्लस 1 जो है वो कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल लिख लेते हैं और प्लस 1 को जब राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो वो माइनस 1 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1। इसी तरह दूसरी जानब है 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और जब प्लस 9 को हम राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, यानी 4x इज इक्वल टू माइनस 9 और 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानब जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू माइनस 9/4। अब हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं जो कि हमारा सोल्यूशन सेट है, लेकिन हाँ अब हमें इसे सोल्यूशन सेट कह नहीं सकते तब तक जब तक हम ये चेक नहीं कर लेते हमारा जवाब ठीक है कि नहीं। और अब हमारे पास सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे और चेक करने का तरीका अभी हम आपको बताते हैं। अब हम अपने सोल्यूशन सेट को चेक करते हैं कि आया कि वो आंसर ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले वो इक्वेशन लिख लें जो हमें उन्होंने दी थी 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16 अंडर रूट। और इसमें सबसे पहले x की पहली वैल्यू यानी x इज इक्वल टू -1 जो है वो पुट कर दें, x की जगह -1 पुट कर दें दोनों अतराफ में। तो हमने x की जगह -1 जो है वो पुट कर दिया। अब 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -2 प्लस 5 का वैसे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 7 -1 -7 और प्लस 16 अंडर रूट। अब 5 में से -2 जब किया तो 3 बच गया। इस तरह 16 में से जब 7 माइनस किया तो वो 9 बच गया, 9 अंडर रूट। अब इसी तरह आ जाएगा 9 का अंडर रूट जब हम लेंगे तो वो 3 के बराबर आ जाएगा, यानी 3 इज इक्वल टू 3। अब हम देख सकते हैं कि दी गई इक्वेशन जो है वो दोनों तरफ जो आपस में बराबर हैं, यानी एक साइड पर भी 3 और दूसरी जानब भी 3 आया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ये x जो है वो उसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है क्योंकि ये सेटिस्फाइड करता है इक्वेशन को, दोनों साइड्स जो हैं वो बराबर आ गई, तो ये हमारा आंसर है। अब इसी तरह हम -9/4 को भी चेक कर लेते हैं और उसको भी हम इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x की जगह हमने -9/4 जो है वो पुट कर दिए। पुट करने के बाद 2 × -9/4 में 2 जो है वो 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच जाएगा -9/2 प्लस 5 और इसी तरह 7 जो है वो -9/4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 63 बच जाएगा और प्लस 16 अंडर रूट। अब हम देख सकते हैं कि इक्वेशन में बटे में जो है वो 2 आ रहा है, तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं।
एलसीएम आ जाएगा जी 2। जब हम देखते हैं कि एलसीएम जो है जब हम लेते हैं तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी -9 और प्लस 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। इस तरह दूसरी जानब भी हमने 4 एलसीएम लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी, -63 प्लस 64। 10 में से -9 किया तो 1 बच गया बटा 2 है, 1/2 इज इक्वल टू। इस तरह 64 में से जब 63 माइनस किया तो 1/4 बच गया अंडर रूट। अब 1/4 का जब अंडर रूट लिया तो 1/2 ही आ गया। अब हम देख सकते हैं कि इसके भी दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, और इक्वेशन जब दोनों साइड्स में जब x की वैल्यू पुट की तो दोनों साइड जब कोई बराबर हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि दी गई जो हमारे पास x की वैल्यू थी वो इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड करती है, जबकि x -1 हम पहले ही देख चुके हैं कि वो भी सेटिस्फाइड कर चुकी। यानी अब हम कह सकते हैं कि दिए गए दोनों x की जो वैल्यूज़ हैं ये हमारा सोल्यूशन सेट है। हमने एक्सरसाइज 1.4 में तकरीबन वही तरीक़ाकार इख्तियार किया है, फ़कत एक तरीका चेंज किया है और वो ये है कि हमने आंसर को चेक किया है कि वो ठीक है या गलत। अब हम अगले सवालात अगली वीडियो में हल करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम इकबाल, और आज हम जा रहे हैं वर्चुअल क्लास लेने, जिसमें क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 जो है वो सोल्व करेंगे। वो कैसे सोल्व करना है इसका हम तरीका सीखेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 5 हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे कि उसे कैसे सॉल्व करना है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें 3 टर्म्स दी गई हैं जिनके ऊपर अंडर रूट है, यानी कि ये रेडिकल फॉर्म है जिसमें 3 जो हैं वो अंडर रूट हैं। तो इसे सॉल्व करने का सॉल्व करने से पहले हम इसके दोनों जानब यानी लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी स्क्वायर ले लेंगे। अब हम देख सकते हैं कि स्क्वायर लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म में x + 1 का अंडर रूट का स्क्वायर ले लिया, इसी तरह b का भी ले लिया और दोनों को मल्टीप्लाई कराकर 2 पर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने देखा कि अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास जो है वो टर्म बच गई। तो हम x + x करेंगे तो 2x बच जाएगा, -2 + 1 करेंगे तो -1, इस तरह बाकी टर्म्स वैसे की वैसी आ जाएंगे। अब 2x और -1 को हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। तो जब राइट हैंड साइड पर लेकर गए तो वो बन गया -2x और -1 जो था वो +1 जो है वो हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इसे सोल्व करने से पहले हम देखेंगे कि x और -2x को जब सोल्व किया तो वो बन गया -x, और इसी तरह 6 + 1 7 जो है वो हो गया। अब हम दोबारा इसके अतराफ को हम स्क्वायर ले लेंगे, यानी अभी भी हम देख सकते हैं कि अंडर रूट मौजूद है, तो इसे ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ का दोबारा स्क्वायर ले लेंगे। तो अब हम राइट हैंड साइड पर जब देखेंगे तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। और लेफ्ट हैंड साइड पर अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, और जब 2 का स्क्वायर लिया गया तो वो 4 हो गया। अब हम 4 को x² - x और -2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, और इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पर भी हम स्क्वायर ले लेंगे। तो अब हम इसे जब मल्टीप्लाई करवाया तो बच गया हमारे पास 4x² - 4x - 8 =
एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। अब हमने राइट हैंड साइड पर मौजूद तमाम टर्म्स को लेफ़्ट हैंड साइड पर ले गए, तो उसकी अलामात जो हैं वो चेंज हो गई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का था तो वो माइनस का हो गया, 49 भी माइनस का हो गया और माइनस 14x प्लस 14x में तब्दील हो गया। अब जब हमने इसे सोल्व किया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जो कि है 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 57 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसे फैक्टराइजेशन के तरीके से सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उस तरीके से सोल्व नहीं होता। तो इसका आसान तरीका जो है वो सोल्व करने का क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो क्वाड्रेटिक आप जानते हैं कि फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम a, b और c की वैल्यूज जो हैं वो लिख लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a के बराबर x का कोएफिशिएंट b के बराबर हो, इसी तरह जो भी कांस्टेंट हो वो c के बराबर होगा। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला जो है वो लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले में इन तीनों चीज़ों की ही ज़रूरत होती है, a, b और c की वैल्यूज़ की, जो कि हमारे पास मौजूद हैं। तो अब हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, जो कि आप जानते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। तो अब हम इसमें a, b और c की जो भी वैल्यूज़ हैं वो हम पुट कर देते हैं। तो जी x इज इक्वल टू माइनस इंटू 10 प्लस माइनस b की वैल्यू पुट की 10 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू और c की वैल्यूज़ भी हमने पुट कर दी डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू हमने पुट कर दी। इस तरह 10 माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 10 प्लस माइनस 10 का स्केल लिया गया तो 100 प्लस इस तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 57 प्लस हो गया 684। तो और जब हमने इसे मज़ीद जो है वो प्लस किया तो हो गया 784। अब हम देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस 784 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 6 जो है वो हमारे पास बच गया है। तो अब हम सबसे पहले 784 का अंडर रूट जो है वो लेते हैं, जो कि है 28 के बराबर, यानी x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस 28 डिवाइडेड बाई 6। तो अब हम इसे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, यानी x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 6। जब हमने 28 में से माइनस 10 किया तो हमारे पास बच जाएगा 18 ओवर 6। x इज इक्वल टू 18 ओवर 6 और 6 जो है वो 18 के साथ जो है डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो 3 के बराबर आ जाएगी, यानी x इज इक्वल टू 3। इसी तरह अब हम x इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 6 जो है वो लिख लेते हैं, क्योंकि अब हमने जो है वो प्लस में लिखा था तो अब हमने माइनस में भी लिखना है। x इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 2। अब माइनस 28 और माइनस 10 जब किया गया तो हमारे पास आ गया माइनस 38 डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसे भी सॉल्व किया गया, तो सॉल्व करने से पहले हम 38 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 90। x इज इक्वल टू माइनस 90। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम जानते हैं कि 2 ही रूट्स आते हैं, तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ जो हैं वो मौजूद हैं जो हमने फाइंड आउट कर ली हैं, यानी x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 19। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है 3 और माइनस 90। अब आपने देखा कि हमारे पास 3 टर्म्स थी जिनके ऊपर अंडर रूट था, तो इसे सोल्व करने का आसान तरीका है कि सबसे पहले दोनों तरफ का स्केल लें और उसे सोल्व करने के बाद दोबारा स्केल लें और उसे मज़ीद जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़कर जो किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह अब हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो देख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम।
मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम इकबाल और आज हम जा रहे हैं वर्चुअल क्लास लेने। तो आज हम क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9, 10th और 11 को हम देखेंगे कि उसे कैसे सॉल्व करना है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 9 अब हम वीडियो में सॉल्व करेंगे और जिसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10th और 11 सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं कि 2 रेडिकल्स दिए गए हैं, यानी का 2 रूट्स जो हैं वो दिए गए हैं। अब हम इसे सॉल्व करने का आसान तरीका यह है कि सबसे पहले इनमें जो कॉमन चीज़ आ रही है यानी x² + x, इसको हम y के इक्वल सपोज कर लेते हैं। यानी x² + x यानी दोनों रेडिकल फॉर्म्स में है, दोनों अंडर रूट के नीचे मौजूद है, तो हम इसे y के इक्वल सपोज किया और इसे हमने पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद अब हम देख सकते हैं कि y + 1 अंडर रूट माइनस y - 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 1 जो है वो हमारे पास बच गया। अब हम इसे सॉल्व करना जो है वो देखते हैं, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका आसान तरीका यह है कि इसके दोनों अतराफ में जो है वो स्केयर ले लें। तो दोनों जानब हमने स्केयर ले लिया। अब हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर a - b का होल स्केयर का फार्मूला अप्लाई होगा, यानी फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो अब हमने ये फार्मूला जो है वो लगा दिया। उसके बाद अब हमने देखा कि अंडर रूट और स्केयर आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो आ गया y + 1 + y - 1 - 2 अंडर रूट y² - 1 इज इक्वल टू 1। y + y इज इक्वल टू 2y और 1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो गए। और इसी तरह अब हमने बाकी जो टर्म थी वो हमने लिख ली। अब हम 2y को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, यानी 1 - 2y जो है वो हो जाएगा। अब हम दोबारा इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अभी भी अंडर रूट मौजूद है, अब हम इसे दोबारा जो है दोनों अतराफ पर स्केयर ले लेंगे। तो हमने दोबारा दोनों अतराफ में स्केयर ले लिया, जिससे अब हम -2 का भी अलग स्केयर लेंगे और बाकी टर्म्स का भी अलग स्केयर लेंगे। अब -2 का जब स्केयर लिया तो वो +4 हो गया। अब इसी तरह अंडर रूट और स्केयर कैंसिल आउट हो गए और राइट हैंड साइड पर अब a - b का होल स्केयर का हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, यानी a का स्केयर + b का स्केयर -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। और अब हमने इसे मज़ीद जो है वो सोल्व किया, यानी 4 को y² - 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और बाकी का जो स्केयर था वो भी हमने ओपन कर लिया। अब हमने 1 + 4y² और -4y को लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए, तो उनके अलामात चेंज हो गई। अलामात चेंज करने के बाद अब हमने -4y² और +4y² को कैंसिल आउट कर दिया और बाकी हमारे पास जो बचा वो -5 + 4y इज इक्वल टू 0 है। अब हम देख सकते हैं कि -5 को राइट हैंड साइड पर जब हम लेकर जाएंगे तो वो प्लस का 5 हो जाएगा और 4 जो कि है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानब जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 5/4 जो है वो हमारे पास बच गया। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए y की जो हमने टर्म सपोज की थी यानी x² + x, उसे हम अब दोबारा रीपुट कर देंगे, जिसके बाद हमारे पास 2 दर्जी मुसावात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसे हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर देंगे। भाई यही तरीका जो है वो नया था जो आपने सीख लिया, बाकी पुराना है जो अब हम अभी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास है जी y इज इक्वल टू 5/4। तो अब हम y की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं x² + x इज इक्वल टू 5/4। अब हम देख सकते हैं कि x² + x के बटे में 1 है, तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 4 जो है वो x² + x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 4x² + 4x और 5 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा। अब हम 5 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे फैक्टराइजेशन के तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि इसके जो जोड़े हैं यानी का वो अच्छी तरीके से सोल्व नहीं होंगे, तो अब हम इसे सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले a, b और c की वैल्यूज़ लिखते हैं। x² के कोएफिशिएंट को a के बराबर,
x के कोएफिशिएंट को b के बराबर और जो भी कांस्टेंट हो वो c के बराबर होता है। तो हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो अब हम इस फार्मूले में a, b और c की जो वैल्यूज़ हैं वो हम इसमें अप्लाई कर देंगे, यानी कि पुट कर देंगे। तो b की जगह हम पुट करेंगे 4, यानी माइनस इंटू 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है -5, वो पुट कर दी डिवाइडेड बाय 2a। a की जगह हमने 4 जो है वो पुट कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो 4 है वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा -4, प्लस -4 का जब स्केयर लेंगे तो वो 16 हो जाएगा। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और बाद में 4 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 18 हो गया, यानी और माइनस जो है वो प्लस हो गया, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। अब हम देख सकते हैं कि 16 प्लस 18 को जब किया तो 96 अंडर रूट जो है वो बच गया हमारे पास डिवाइडेड बाय 8। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए 96 की हम तज़ी कर लेते हैं, यानी हम इसे तज़ी कर लेते हैं और इसे देखते हैं कि हम इसे कैसे लिखते हैं। अब हम देख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी इज इक्वल टू 16, और 6 जो है वो बाकी बच गया। तो अब हमने 16 मल्टीप्लाई बाय 6 को अलग-अलग करके लिख लिया। 16 का जब अंडर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 4 अंडर रूट 6 जो है वो हमारे पास बच गया। अब हमने ऊपर जो है वो 4 कॉमन ले लेंगे। जब हम 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8। अब 4 और 8 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, यानी का नीचे जो है वो 2 बच जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2a। तो अब हम इसे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। तो ये आगे हम फर्दर इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम इसे, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा, यानी x की 2 वैल्यूज़ हैं और एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो ये हमारा जवाब था। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी जो है वो सोल्व होंगे। तो आप इसे देख सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट लेक्चर मौजूद था, यानी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट था। इसमें वो तमाम शॉर्ट जो लेक्चर्स थे उनको इकट्ठा किया गया था। आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। इसी तरह अब हम चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट लेक्चर्स अपलोड करने के बाद एक कंप्लीट वीडियो भी अपलोड कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।